लिली कार्टून टीवी। जंगल में तेज तूफान आया हुआ था। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर उस तूफान में टूट गया था। कालू कौवा और गोरी कौवी पास वाले जंगल जाते हैं। वहाँ उन्हें पक्षियों से पता चलता है कि हंसा चील किराए पर मकान देता है। फिर कालू कौवा गोरी से कहता है, गौरी, हम एक घर किराए पर ले लेते हैं। यह जंगल बहुत ही सुंदर है। थोड़े दिन बाद सोचेंगे कि कैसे हमें अपना घर बनाना है। फिर दोनों पति पत्नी हंसा चील के पास जाते हैं। हंसा भैया, मुझे एक घर किराए पर चाहिए। हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमारा घर तूफान में टूट गया है। हम मुसीबत के मारे हैं, आपको ज़्यादा किराया नहीं दे सकते। इसीलिए कम से कम कीमत पर हमें कोई घर बताएं। ये सुनकर हंसा उनसे कहता है, एक घर खाली पड़ा है मेरे पास। चाहो तो तुम दोनों ले सकते हो। चलो, मैं अभी चलकर तुम्हें दिखाता हूँ उस घर को। खुद देख लेना पसंद आता है या नहीं। वो घर बहुत ही ज़्यादा खराब था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो जगह जगह से टूटा हुआ था। ये देखकर कालू कौवा हंसा चील से कहता है, ये घर तो टूटा फूटा है और बहुत पुराना है, लेकिन हम लोग यहाँ रह लेंगे। ये घर हमें पसंद है। तो फिर ठीक है, इस घर का किराया मैं 200 लूँगा। 200? ये तो बहुत ज़्यादा है हंसा भैया। आपका ये घर बहुत टूटा फूटा है, दरवाजे खिड़की भी नहीं है। हमें नए दरवाजे और खिड़की लगाने पड़ेंगे। नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ 100 रुपये ही दूंगा। नहीं कालू, मैं तो 200 ही लूँगा। तुम्हें घर किराए पर चाहिए या नहीं? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जल्दी बोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। मेरा ज़्यादा समय मत बर्बाद करो। ठीक है, हमें किराया मंजूर है। ये लो एडवांस में 100 रुपये। किराया लेकर हंसा चील वहाँ से चला जाता है। तभी गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, मैं नहीं रहूंगी ऐसे घर में। ये घर भी कोई घर है? टूटा फूटा बिल्कुल कबाड़ खाना। समझा करो गोरी, सुबह से भटक रहे हैं, तब कहीं जाकर यह घर मिला है। चलो घर के अंदर चलो, अभी इस घर की साफ सफाई भी बाकी है। अगले दिन उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसन लीली चिड़िया से होती है। मेरा नाम गौरी है। मैं और मेरे पति कालू कल ही यहाँ आए हैं। आपका घर बहुत सुंदर है चिड़िया बहन। गौरी बहन, ये घर मेरा नहीं है। ये घर तो हंसा भैया का है। यहाँ मैं अपनी 2 बेटियों के साथ रहती हूँ। अच्छा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? गौरी बहन, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले साल बाढ़ में वो बह गए थे। हमारा घर भी बह गया था। अच्छा चिड़िया बहन, ये तो बताओ कितना किराया देती हो तुम इस घर का? गौरी बहन, हंसा भैया मुझसे बस 50 रुपए ही लेते हैं। ये सुनकर तो गोरी गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तुमसे बस किराए के 50 रुपए, वो भी सुंदर से घर के? मनहूस हंसा हमसे 200 लेता है। ये कहकर गोरी भागी भागी नदी पर जाती है। अरे कालू, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। वो हंसा हमसे 200 लेता है, वो भी टूटे फूटे घर के। और हमारी पड़ोसन लीली चिड़िया से वो बस 50 रुपए लेता है, वो भी इतने सुंदर घर के। आने दो गोरी उस हंसा को। उस सुंदर से घर में अब हम रहेंगे। बस थोड़ा सब्र कर लो, फिर वह घर हमारा होगा। समय गुजरने लगा। 1 महीना जल्द ही गुजर गया। हंसा चील घर का किराया लेने कालू कौवे के पास आया। चलो चलो कालू, जल्दी से घर का आधा किराया 100 निकालो। मुझे और भी जगह जाना है। किराया? कैसा किराया? हम कोई किराया नहीं देने वाले। वो लीली चिड़िया तुम्हारी क्या लगती है? उसके सुंदर से घर का किराया बस 50 रुपये। कालू, तुम्हें पता नहीं है वो चिड़िया कितनी मुसीबत में थी। जब मेरे पास आई थी तो गोद में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। उसके पति की भी मौत हो चुकी थी। मुझे उस पर तरस आ गया। अगर तुम्हें रहना है तो किराए के 200 ही देने पड़ेंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ।
किराए के पैसे कल तैयार रखना, मैं फिर आऊँगा। ये कहकर हंसा चील वहाँ से चला जाता है। कालू जी सोच लिया है कैसे उस लीली चिड़िया को उस घर से बेघर करना है, फिर हम दोनों मजे से उस घर में रहेंगे। जब लीली अपने बच्चों के साथ भोजन लेने गई थी, गोरी उसके घर में आग लगा देती है। उधर कालू कौवा हंसा चील को लेकर वहां आ गया था। ये देखो, उस चिड़िया ने आपके घर का क्या हाल कर दिया। घर में जलता हुआ लालटेन छोड़कर चली गई और आपका घर जल गया। कालू कौवा और गोरी हंसा चील के कान भरने लगते हैं। तभी लीली चिड़िया घर वापस आ जाती है। घर की हालत देखकर वो घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कैसे लग गई मेरे घर को आग? किसने मेरे घर में आग लगा दी? खुद ही लालटेन जलता छोड़कर भोजन लेने चली गई और अब हमसे पूछ रही हो घर कैसे जल गया। लीली, तुम बहुत ही बेपरवाह हो। अब मैं तुम्हें अपना घर नहीं दे सकता, तुम जा सकती हो यहाँ से। हंसा भैया, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो। लीली, एक बार रहम करके देख लिया, अब और रहम नहीं कर सकता। यह सुनकर लीली चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। 2 दिनों तक जंगल में वो अपने बच्चों के साथ इधर उधर भटकती रही। बारिश भी होने लगी, जिसकी वजह से उसके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। हे ऊपर वाले, कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे भी बीमार हैं। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। तभी वहां से गुजर रही एक परी उसे देख लेती है और रानो चिड़िया से उसकी सारी परेशानी पूछती है। फिर रानो चिड़िया उसे सारी परेशानी बता देती है। अच्छा लीली, तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारे परेशानी का हल है। यह कहकर वो अपने जादू से वहां एक जादुई फूलों का घर प्रकट कर देती है, जिसे देखकर लीली चिड़िया बहुत खुश होती है। लीली, ये कोई मामूली घर नहीं है, ये एक जादुई फूलों का घर है जिसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। जाओ, तुम आज से अपने बच्चे के साथ इस फूलों के घर में रहो। परी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी बड़ी परेशानी को दूर किया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये कहकर लीली चिड़िया खुशी खुशी अपने दोनों बच्चों के साथ जादुई फूलों के घर में रहने लगती है।